जय श्री राधे कृष्णा। बंधु, आज हमारा जो टॉपिक है वो किन्नर समाज के ऊपर है। बंधु, जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम किन्नर समाज को किस दिशा से, किस हम तरीके से देखते हैं। आप इस बात पर मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि किन्नर समाज का कोई बेचारे जन्म से उनके साथ ये परेशानी आई है, वो भी अगर आप देखें तो जब गर्भ धारण होता है माँ के रूप में और उनके हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं तो उसमें कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसे कोई बच्चा लकवाग्रस्त हो जाता है, कोई बच्चा आँख से भी कमज़ोर होता है या अंधा होता है या आपका बहरा होता है, गूंगा होता है, कई परेशानी होती है। ऐसे ही एक किन्नर समाज के लिए कि उनके साथ लिंग दोष हो जाता है, जिस वजह से वो बेचारे हम लोगों की उपेक्षा का शिकार हो जाते हैं। ये गलत है बंधु। हमें उनको उसी तरीके से प्यार मोहब्बत करनी चाहिए जिस प्रकार वो भी इंसान हैं। हम सबका दायित्व बनता है कि हम उनका उपेक्षा ना करें, हम उनको साथ लेके चलें, उनका हम मनोबल बढ़ाएं। हम लोग क्या करते हैं कि जब वो रास्ते में दिखते हैं हम उनके साथ गलत तरीके से व्यवहार करते हैं, गलत तरीके से बातें करते हैं। गलत है, हम उनकी इंसल्ट करते हैं। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, उनको अपने परिवार के सदस्य के रूप में एक तरीके से उनका हमें हौसला अफजाई करनी चाहिए, हमें उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए। अगर वो आपके यहाँ कभी कुछ मांगने भी आते हैं तो हम उसको अगर बैठा के अगर दो शब्द अच्छे से बोल देंगे तो शायद उनके मन से जो आपके लिए दुआएं निकलेंगी वो बहुत कारगर होती हैं। इनकी दुआएं और बद्दुआएं बहुत लगती हैं, हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि ये समाज से पिछड़े हुए हो जाते हैं, लोगों की नज़रों में बिल्कुल गिरे हुए हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आज भी आप ये देखिए कि ये भी काफ़ी पढ़े लिखे और समझदार भी होते हैं, सब तरह के लोग हैं। किन्नर समाज का आपको मैं यही कहूँगा कि किन्नर समाज की आपको उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, इनको अपना जो सपोर्ट हो सकती है वो देनी चाहिए। किन्नर समाज मैं आप बहुत क्लियर बता दूं कि देखिए, किसी के साथ भी कभी भी कोई भी हादसा होता है और कुछ को उसको दुर्घटना में कोई चीज़ चली जाए तो क्या आप उसको अलग तरीके से देखेंगे? नहीं देखेंगे। तो ऐसे ही ये बेचारे कोई आपके सामने तो ये कुछ गलत हुए नहीं है, इनके हार्मोन्स बिगड़े और हार्मोन्स परिवार के बिगड़ने के कारण गर्भधारण में और उसके साथ ऐसा हादसा हो गया। तो हमें इनका सहयोग करना चाहिए, सहयोग ही सबसे बड़ी बात है। और ये मैंने खुद इसको देखा है कि कोई अगर किन्नर समाज का कोई अगर बंधु आता है तो हम उसको बहन की श्रेणी हम कह के बहन बैठो और हम उसका करते हैं तो वो हमें कितनी खुशी से और कितने उनकी आंखों में आप देखेंगे तो दिखेगा कि वो कितना अपने आप को महसूस करते हैं कि देखो सामने वाला कितना हमें रिगार्ड कर रहा है। तो कृपया करके आप इनका सम्मान करिए, ना कि इनका बहिष्कार करिए, ना कि इनके ऊपर कोई गलत कमेंट्स करें। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इनको आप अच्छे से डील करिए, गलत मत बोलिए। ये आप गलत बोलोगे तो वो डेफिनेट गलत बोलेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी परेशान हैं, उनको हम और परेशान करें क्या फ़ायदा है। तो इसलिए कृपया करके आपके यहाँ कभी भी आते हैं, चाहे त्योहार के रूप में आएँ या आपके घर में कोई फंक्शन हो उसमें आते हैं, ठीक है, लेन देन अलग बात है कि आप आपस में क्या सेटलमेंट करके आप दे रहे हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन प्यार से बैठ के उनको आप चाय पानी भी पूछेंगे तो वो आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। तो इसी शब्दों के साथ साथियों, अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा हो, सच की बात ओपेश अग्रवाल के नाम से, तो कृपया करके इसको लाइक्स और सब्सक्राइब करिए और चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए ताकि ये सब बातें लोगों तक पहुंच सकें और हमारे इसी प्रयास से लोगों का भला हो सके। जय हिंद, जय राष्ट्र।